Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 7. सीजन 7 में कल का जो मैच हुआ है उसमें आया है मजा, उसमें बने रन्स और वो रन्स चेस भी हुए। मैच जीता पेशावर ज़ल्मी ने अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। आज के दिन इट्स अ डबल हेडर, 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान जो ऑब्वियसली एक मैच अपना पिछला जीत चुकी है, वो लाहौर कलंदर के मध्य मुकाबिल होंगे जिनका अभी तक कोई मैच नहीं हुआ। दूसरी तरफ कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों अपने अपने मैचेस हार के ये मैच खेलने आ रहे हैं, तो दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट पैनल और मेरे साथ हैं यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हम जब ऑन एयर जा रहे होते हैं उससे पहले मुझे दोनों को चुप कराना पड़ता है कि प्लीज चुप हो जाए, हम शुरू कर लें। यूनुस भाई, क्या स्टोरी है इसके पीछे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्टोरी है कि मैं हाथ बांधने लगा हूँ। तो मुझ पे इल्जाम लगाए। इल्जाम इसलिए कि मैंने जैसे 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि मैंने अहद करके आया हूँ कि मैं तनवीर भाई के लिए कोई बात नहीं करूंगा। हाँ। ना अच्छी करूंगा ना बुरी करूंगा। अच्छा, आज मैंने कुछ कहा भी नहीं और इन्होंने मुझे सीधा इल्जाम लगाया कि सब जो करा रहे हैं वो यूनुस भाई करा रहे हैं। तो मैंने हाथ बांध लिए। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर ले, दुनिया में वायरल कर रहे कि मैंने आज के बाद बस मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं नजर ना हूँ आपको अगले कुछ दिनों में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बात ये है कि वो उन्होंने ये कहा है कि यूनुस भाई शुरू करते हैं। मैंने कब शुरू किया, कब खत्म किया? अपनी तरफ रागिब करने के लिए स्टार्ट अच्छा था यूनुस भाई। चले मैच पे आ जाते हैं। और मैच पे आते हैं तो पहले उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बोला मैच रिपोर्ट, तो शुरुआत करते हैं यूनुस भाई से। यूनुस भाई, कल तो डेविड गावर ने भी मान लिया कि ये पिच पिछले वाले मैच से बेहतर थी, आप भी माने। नहीं, पिच रिपोर्ट क्या थी? पिच रिपोर्ट मुझे लग रहा है लीग नाइट के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कल दोनों रात को मैंने आपको एक पिच रिपोर्ट भिजवाई थी। जी ठीक है, उससे पहले हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई पिच के मुतालिक कि पिच यूँ है, ये है, वो है। फिर मैंने आपको पिच रिपोर्ट निकाल के मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आज ज्यादा टर्न नजर है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि पिच इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही है कि आपके पास ऐसी पिचेस होनी चाहिए कि जिसमें फ्रेंडली बैटिंग होनी चाहिए ताकि मजा आए। वैसे भी आप अगर क्राउड की बात करें तो 25% 30% हमने अलाउ किया हुआ है, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और जब जिन लीग्स की हम टॉप लीग्स की बात करते हैं, चाहे बिग बैश है या दूसरी लीग्स हैं, उसमें हमेशा 200 रन होते हैं, 225 रन, इवन 250 रन होते हैं, तो मैच क्लोज जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से होना ऐसी तरह है। और हमने कल देखा कि बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी थी। तो ये इसी तरह होता है कि आपको कोई भी इवेंट को पॉपुलर करने के लिए उसमें रन्स हो, मजा तो कोई एंटरटेनमेंट हो। तो एंटरटेनमेंट में ऐसा नहीं होता कि अगर आप 100-125 रन हो उस पर आप फिर मैच स्लो हो जाता है। और जब हम पिछले मैच की बात कर रहे हैं, हम की बात कराची किंग्स की और मुल्तान सुल्तान की, वो इसलिए भी होता है कि जब आप पहला मैच खेल रहे हो तो जो टीम चेस कर रही होती है, अगर वो उसको 100-125 रन का, तो वो इसी तरह खेल रही होती है। हाँ, अगर वो तेज नहीं खेलती तो इसलिए वो मैच ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। कंडीशन जैसे लेकिन हमने बार बार बात की कि देखिए इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने की बात है। टेक्निकल क्या है कि एक ही ग्राउंड पे मैचेस होने हैं, आपके पास और तो कोई चॉइस नहीं है। आपके पास अब स्क्वायर पे ठीक है 10, 12, 15 पिचेस तो होती हैं, लेकिन सेंटर में कितनी पिचेस होती हैं? उसमें 2 या 3 पिचेस होगी, उसी पे मैच हो रहे होते हैं। तो बाज़ क्रिएटर्स ये देख रहे होते हैं कि भाई सबसे पहले अगर मैं क्रिएटर हूँ या आप क्रिएटर, तो सबसे पहले वो ये कहते हैं जी इस मैच पे, इस पिच पे 17-18 मैचेस होने हैं इन पिचेस पे। अच्छा, अगर इस पिच पे मैच नहीं भी हो रहा है तो उसको कवर तो कर देनी है, तो उस पर चलना फिरना तो होता है। तो अगर ये 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अगर यही पिचेस या कुछ मैचेस के बाद उस पर इतना टर्न शुरू हो जाए या लो रन शुरू हो जाए, तो फिर और ज़्यादा आपकी लीग पॉपुलर नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम है जैसे हम पहले बात करें, तो हमने यही बात की पहले दिन कि ग्रेजुअली ये पिचेस बेहतर होंगी। और उसके बाद अगर हम उस मैच की बात करें तो कराची किंग्स को थोड़े अपसेट हुए, उनके प्लेयर्स नहीं थे, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन कल की हम अगर मैच की बात करें तो जिस तरह एहसन अली और विल स्मिथ ने शुरुआत की, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं हमने। और एक और अच्छी बात ये हुई कि उनकी वो पार्टनरशिप आप देखें तो ऑलमोस्ट 150 रन की पार्टनरशिप जी। तो यही वो बातें होती हैं जो कि एक टीम को या एक मैच को अच्छा करती है। उसके बाद अगर हम चेस की बात करें तो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने चेस किया, उनके भी अगर हम स्ट्राइक रेट्स की बात करें, उनके प्लेयर्स की बैटिंग की बात करें, तो इसी तरह बिल्कुल फ्री खेले वो। हमने हैदर अली को आके देखे, उन्होंने अपने
ठीक है, उतनी बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन जिस तरह T20 खेलनी उसी तरह खेली। तो ये है एक समरी के कल के मैचेस की और जो पहले दिन कल के मैच और उससे पहले वाले मैच में ये फर्क है। जी तनवीर, योर थॉट्स ऑन द गेम? देखिए, मैं तो आपको पता है पिच की बात बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और करनी चाहिए भी है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा इशू हमारा ये हो रहा है कि हमने लोगों को किस तरीके से लेके आना ग्राउंड में, क्योंकि कल भी जब मैं मैच देख रहा था 25% भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे ग्राउंड में। और शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड की वजह से नहीं जाना, कुछ सोच रहे हैं कि थोड़ी सी ठंड हो रही है रात में, कुछ लोगों को शायद टिकट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमने लेके कैसे आना है। अब अगर हमारे मैचेस 124 125 पे रहेंगे तो लोगों को ये नहीं चाहिए। 180 190 200 में मैच जा रहा है, एक आध मैच इतने कम टोटल पे चला गया तो वो अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल मैचेस में रन्स बनने चाहिए। एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट है पूरी दुनिया में T20, तो उसको हमने देखते हुए इस तरह करना है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू ऐसे ही पिच बिहेव करेगी, आगे चल के ऐसे ही होगा, फिर लो ऐसी पिच हो जाएगी जहाँ पे लो रन्स बनेंगे। और जिस तरह कल उसने बैटिंग की है विल स्मिथ ने, हालांकि T20 का इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका, 25-26 मैचेस हैं उनके, लेकिन नजर आया कि इस पिच के ऊपर जहाँ बल्ले पे बॉल आता है कि वो किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और ये अच्छा लगा कि इतने रन्स हुए। उसके बाद वो रन्स चेज हुए। हुसैन तलत ने जिस तरह रन्स किए हैं, बहुत बड़ी मिस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हमेशा परफॉर्म करता है, इफ्तिखार हमेशा परफॉर्म करता था, हुसैन तलत हमेशा परफॉर्म करता था, और जब इस्लामाबाद भी ये फाइनल, उसमें भी हुसैन तलत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कल बड़े मैच में खेला। अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा मैच फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपना काम तो कर दिया ना, रन्स तो उसने कर दिए, बात खत्म हो गई। उसके बाद हम यही सोच रहे थे कि शोएब मलिक जब तक खड़े रहेंगे, he has done it so many times, बिल्कुल, कि वो इस तरह के मैचेस में बहुत यूजफुल। और दूसरी चीज कभी पिचेस का जो हम बात करते हैं ना, देखें हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं होता, हमारे डोमेस्टिक के मैचेस भी हो रहे होते हैं, तो आप इन मैचेस के लिए आप कुछ पिचेस बिल्कुल कर दें आगे पीछे के, इन पे ये मैचेस नहीं होंगे डोमेस्टिक के, क्योंकि यहाँ पे इवेंट के मैचेस होने। ठीक है, मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ हमें बढ़ना है। कल के मैच में जिस तरह से विल स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, मोमेंट ऑफ द मैच आपको दिखाते हैं। हिमानी, ब्रॉट टू यू बाय हिमानी। मोमेंट ऑफ द मैच देखते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि विल स्मिथ ने बड़ी शानदार बैटिंग की, जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं यूनुस भाई, कैचेस विन मैचेस, पेशावर ने वो भी बदल दिया। इतनी बुरी फील्डिंग की उन्होंने, इतने कैचेस छोड़े, उसके बाद भी वो कामयाब। पहला मैच था, जैसे बार बार बात कर रहे हैं, उनका पहला मैच था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए आपको देना है, आपको थोड़ा सा लेवरेज देनी है। हमेशा ये उसका कि आप आएँ और हर दिन हर बॉक्स को जो आप टिक करें। तो पेशावर ज़ल्मी ने एक अच्छा साइन दिया था कि उन्होंने टॉस जीता, फिर उनके पास मेन प्लेयर कुछ नहीं थे। लेकिन पिछले मैच में जो पहले दिन के मैच में कराची किंग्स के साथ क्या हुआ, प्लेयर्स भी नहीं थे और टॉस भी हार गए, तो उनको अपने आप को सेट करने के लिए टाइम मौका नहीं मिला। और कल पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी बात ये थी कि टॉस जीता उन्होंने, 2 के रन हो गए थे। मेरे ख्याल से अगर मैं कल क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करूँ तो 10 रन फिर शॉर्ट थे। एक टाइम पे जब आपके पास इतना इम्पोर्टेंट एक आपको पार्टनरशिप मिल गई है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपको एक जो है आपका बैटिंग ऑर्डर है या जो भी आपका ऑर्डर है बॉलिंग का, वो उसी तरह चलना है। नहीं, फिर आपको स्मार्टली खेलना है। आप क्रिकेट की बात, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करते तो हम समझते हैं कि आप जाएंगे, बैट्समैन बॉलर एक्सप्लोर करेंगे, स्लो वन करेंगे, फील्डर आके जो है थ्रो करेंगे, डाइवे मारेंगे, लेकिन इन द एंड में फिर आपको अपना ब्रेन यूज करना है। ठीक है, बहुत फास्ट क्रिकेट है। अगर मैं ये बात करूं कि बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट की तरह खेले तो नहीं हो सकती, इतनी थिंकिंग नहीं होती, लेकिन आपने स्मार्ट खेलना है। वो इसलिए स्मार्ट खेलना है कि अगर वहां पे कोई एक आधा प्लेयर वो ऐसा भिजवाते क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो कि 190 रन किए, तो ये 200 हो सकते हैं। जब आप 200 चेस कर रहे हो, ये जीता ही पेशावर इस वजह से है कि इनके 15-20 रन शॉर्ट हो गए। अगर आप 10 से 15 रन वहां होते जिस तरह तो फिर हो सकता है ये भी चेज हो जाते। यही नहीं था कि ये भी चेज नहीं होते, शायद चेज हो जाते। लेकिन हम लाइफ में क्या बात करते हैं, हम बैट्समैन की क्या बात करते हैं, हम बॉलर्स की क्या बात करते हैं कि अपने आप को बेस्ट मौका दे। तो कल ठीक है, क्वेटा ग्लेडिएटर ने डिड वेल बिल्कुल, बट वो जो बेस्ट मौका होता है वो मिस कर गया। 10 से 15 रन और होते हैं तो शायद। और कैचेस पे हम बात करें तो अगर हम वो ड्रॉप कैचेस भी दिखा दें, जिस तरह इमाम और उसने कैचेस ड्रॉप किए थे, वो भी साथ साथ स्क्रीन पर आ जाएंगे। तनवीर, ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे चांसेस
जो कि किसी तरह से भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए बजायर देखा जाए वो एक फास्ट बॉलर है, लेकिन जितना सीधा बॉल उनके पास आया था वो कैच बहुत easy ही कैच आसान था। उसके बाद इमाम का भी कैच आसान था। मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब आपको फील्डिंग के लिए बुलाया गया और आप यंग हैं, मतलब कैच छुटते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे सीधे कैच आपसे छुट रहे हैं और नजर भी आ रहा है आपकी बॉडी जो है वो बॉल के नीचे नहीं है, आइज आपकी कहीं और जा रही है, हैंड्स आपके कहीं और जा रहे हैं। तो ये चीजें आपने खुद सोचनी है कि हम एक सीधे कैच को हम कितना मुश्किल बना रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से भी कोयटा ग्लैडिएटर ने इतने रन किए और ये बात सही थी कि मेरे हिसाब से 15-20 रन मतलब 225 220 जिस तरह की इतने बनने चाहिए थे चल रही थी जिस तरह से और बात वही जैसे यूनुस भाई ने बात की, देखिए 150 रन थे, आप शफल करो ना, अब नीचे के प्लेयर ऊपर लेके तो तेज खेलने वाले आपके प्लेयर हैं, हमेशा इसी तरह ही होता है। मजे की बात यह है कि इफ्तिखार इस तरह के, अब यूनुस भाई ज्यादा जानते हैं क्योंकि इस टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ रहे हुए भी हैं। इफ्तिखार आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी पहली विकेट गिरी थी आप इफ्तिखार को भेज देते, अगर इफ्तिखार के पास थोड़ा टाइम होता है, 4-5 बॉलें होती हैं, फिर वो बड़ी बड़ी हिटों के लिए जाता है। लेकिन वही बात जो टेक्निकल बात, अब मास्टर से एक्सपर्ट हो गए आपके साथ बैठ रहे ना, तो मेरे ख्याल से नहीं, मेरे साथ नहीं, आप तनवीर भाई के साथ बैठ रहे। मैं तो अहद किया कि मैंने नहीं बैठना आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी ये देखिए मैंने भी हाथ जोड़ दिया। वो देखिए बात असल में ये हमने खुद ही मेंशन किया कि आपको स्मार्टली खेलना है। बाज़ औक़ात खैर थोड़ा सा लेवरेज आप दे सकते हैं। वजह ये हुई इस मैच में, शायद अगर मैं टीम ग्लैडिएटर्स की बात करूं, उनके मैनेजमेंट की बात करूं, कैप्टन्स की बात करूं, पहला मैच में 125 रन बने थे, तो वो शायद ये समझे कि ये पार रन हो गए। कभी ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल हमेशा जैसे हम बात करते हैं कि वो आपने T20 में एक कैच एक ओवर का गेम है और हमने पास्ट में देखा एक ओवर में गेम चेंज हुए, मोमेंटम नहीं है, सडनली एक ओवर में आपकी बॉलिंग अच्छी हुई, एक ओवर में आपकी बैटिंग अच्छी हुई, मोमेंटम आपके पास है और आप मैच जीते। जैसे कल ऑल दी वे अगर मैं बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी के पास वो मोमेंटम मौजूद था। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत स्मार्टली खेला, उनके ऊपर से पार्टनरशिप्स हुई, बिल्कुल। फिर जो प्लेयर भी आया, बेशक 2-3 एक यासिर खान की बात करना बहुत जरूरी बात करनी है, वो यासिर खान है अमेजिंग। थोड़ा सा नर्वस थे पहले कुछ 2-4 बॉलों पे, उसके बाद जिस तरह उन्होंने 2-3 शॉट खेले, मुझे लगता है कि यासिर खान is going to go a long way। यासिर खान अल्लाह उनकी इसी तरह रन थोड़े करवाते रहे और एक अच्छी न्यूज़ है, मेरे ख्याल से he will become a big star। इस डिस्कशन को आगे बढ़ने से इनको भी पाकिस्तान टीम में नाम आना चाहिए और 100% आना चाहिए, क्योंकि आपका जो है ना क्रिटिसिज्म बीच में आई जाता है। क्रिटिसिज्म क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो फायदे की बात कर रहा हूँ। आप फायदे की बात नहीं कर रहे भाई, ये जो एक प्लेयर इस पर हम वापस आते हैं। ये जो एक प्लेयर आया ना 250 करे पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट। अच्छा यहाँ लेते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बल्कि राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL 7 और हम कल के मैच में बात करें जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। एहसान अली ने बड़ी शानदार बैटिंग की, लेकिन उनका कैच बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन थी, उस पर हम आपको दिखाते हैं और फिर एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। एक तो यूनुस भाई दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि वो कैच जो है वो होते हुए बाउंड्री लाइन से लगा है, ये मेरी फीलिंग है। थर्ड एम्पायर ज़्यादा बेहतर उनके पास व्यू था देखने का और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। जो दूसरा मेरा सवाल है इसमें कि एम्पायर का सॉफ्ट सिग्नल है आउट, वो यहाँ से वहाँ कैसे देख रहा है कि वो सॉफ्ट सिग्नल आउट दे रहा है? मेरे ख्याल से क्लीन कैच पे उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल दिया, तो उनको वहाँ से नजर आ रहा होगा कि उन्होंने इसलिए सॉफ्ट सिग्नल उन्होंने दे दिया। और जहाँ तक थर्ड एम्पायर की बात है तो हम खैर यहाँ से क्लोजली अभी देख नहीं सके, अगर वो टच हुआ है तो उसके पास, अब हमारे पास अगर ये एंगल है तो उनके पास वो एंगल क्यों नहीं है और होना भी चाहिए। और थर्ड एम्पायर था कौन है? ये तो शोजब मेरे ख्याल में। तो हमने देखा पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं, वो या तो नर्वस हो जाते हैं या उनके इस पे कोई आया कुछ, उसके बाद कोई कमेंट हुआ नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे बात होनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि अगर यहीं से उनका मोमेंटम टूटा है। अगर हम एसएनएल की बात करें तो 46 बॉल्स पे 73 रन किए हुए हैं, और जो हम बात करें वो जो 15-20 रन शॉर्ट होने की वजह से जिस तरह वो खेल रहे थे, तो हो सकता है कि वो 20-25 रन और कर दे, तो इस पे बात होनी चाहिए। और इसकी हमेशा के जो हम पास में भी हमारे मुतालिक भी ये कुछ बातें आती थी कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इस तरह की चीज़ें करते थे, कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये एक्ट होते हैं कि आपको इसको आपने एग्जैक्टली करेक्ट करना है। क्योंकि देखिए अभी हम अगर ये नहीं होता तो हम इस पर बात कर रहे हैं ना,
तो इसको एक्ट करना, क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ इस पर बात इसलिए जरूर होनी चाहिए कि अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और होना चाहिए कि भाई पीसीबी की तरफ से या कमेटी की तरफ से कि भाई ये ऐसा था या वैसा था, तो इसके लिए मेरे ख्याल से बात हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था मैच का। क्योंकि अगर 20 से 25 और करें जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, बेशक ये भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैच और क्लोज होता और शायद क्वेटा ग्लैडिएटर की जो एक लक नहीं है वो लक वापस आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि उनका मोमेंटम यहीं से टूटा है। यहीं ये जो पार्टनरशिप थी बड़ी जबरदस्त जा रही थी, वहां से उनका मोमेंटम टूटा है। और अगर आप रदरफोर्ड की शक्ल देखें तो उससे लग रहा है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। देखिए, अगर आप वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की बात करते हैं तो मैं तो उनके फेस पे जाता ही नहीं। उनका एटीट्यूड ही अजीब होता है। जिंदगी में खुश नजर भी नहीं आते। खुशी भी उनको मिलती है तो ऐसे लगता है फ्लैट ही है फेस उनके बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने सोचा हो कि बड़ा मुश्किल मैंने कैच पकड़ लिया है, वरना जरा सा पाँव मेरा ऐसा होता तो रो में लग जाता। ये हो सकता है उनका एक सोच आ रही है उनकी फिजिक बॉडी को देख के। लेकिन जो मैं समझता हूँ, अंपायर को आउट नहीं देना चाहिए था। कैच पकड़ा, क्लियर पकड़ा, लेकिन आपको इतनी दूर से उनका पाँव नजर नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेट पे आउट नहीं दे। सॉफ्ट सिग्नल तो आउट का वो उसी वजह से है ना कि आप उस टाइम आउट देते हैं कि जब आपको ये क्लियर नजर आता है कि ये आउट है, उसके बाद आप थर्ड अंपायर पे की तरफ जाएं, ये जो भी है, लेकिन वहां पे आपको नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल अच्छा, एक चीज बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज यूनुस भाई आपसे पूछना चाहूंगा। एहसान अली ने अभी डोमेस्टिक में 300 किए, नजर में नहीं आता ये प्लेयर, ऐसा लगता है कि इस प्लेयर को पीछे रखा हुआ है। हुरैरा की 100 सबने बात की और बड़ा डिस्कस हुआ और कहा कि फ्यूचर है। एहसान अली का जिक्र नहीं होता इतना। कल भी जैसे उन्होंने इनिंग खेली है, इस तरह से वो परफॉर्म करता रहता है। रीजन पहले यूनुस भाई से जवाब ले, फिर मैं आपको देखिए, असल में कि इससे पहले अगर हम उनकी बात करें तो 50 रन की इनिंग्स खेलते थे। जी कभी ऐसी, मेरे ख्याल से ये इनका बेस्ट रन, अगर मैं गलत बड़े स्कोर ऐसे नहीं किए हैं, ऐसे नहीं किए, देखिए अब किए। तो अब से अब हमारा आपका काम है कि उनको हाईलाइट करें, परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें। अब ये मौका है कि हम उनको अप्रिशिएट करें। और ये जिस तरह की ये इनिंग कल खेले उन्होंने, अमेजिंग। उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में ज्यादातर लगता था कि जैसे लेग स्टंप पे और टेप बॉल प्लेयर की तरह खेलते थे, ठीक है। अब हमने देखा कल उन्होंने जो स्पिनर्स को एक आधा शॉट खेला मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दैट वाज अमेजिंग। जैसे हम यासिर अली की बात करें, जैसे वो निकले सोहेल तरीके को उन्होंने बिल्कुल सीधा एक साइड स्क्रीन पे जो एक हिट किया है, उससे प्लेयर का पता चलता है। तो एहसान अली भी अभी ये उनकी तरफ, अब ये दिस इज अ टाइम कि वो कैच करें। अब ये नहीं कि ये एक इनिंग खेल दिया, अब हर मैच में आपने अगर प्लेयर बनना है और आपने अपना नाम दुनिया को दिखाना है और अपनी कोई प्लेस बनानी है, तो ये एक इनिंग की बात नहीं है। अभी देखो फॉर्म आ गई, अब आगे जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर मैच में 70-80 रन करें, लेकिन 20-20, 25-25, 30-30 करते हैं और जहां मौका मिले बिग 100। आपको अगर दुनिया में नाम बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा होने को काम करना पड़ेगा। जी देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। हुरैरा ने रन किए 250-300 रन की, 300 जी, उन 300 रन की उन्होंने भी इनिंग खेली। सोशल मीडिया में देखा आपने, हुरैरा यही नजर आ रहा था बस, ठीक है। देखिए, हमारे कुछ लोगों का काम भी यही है, ठीक है। अपने मकसद के लिए जिस प्लेयर को ऊपर लाना है या जिससे सलाम दुआ रखनी है, दोस्ती यारी रखनी है, लेके चलना है, उसके लिए तो फिदा है ना हमारे लोग, उसके लिए तो करना ही करना है। एहसान अली के पीछे कोई नहीं है बात करने वाला। एहसान अली बहुत अच्छा प्लेयर है। एहसान अली 300 रन किए, कितनी सोशल मीडिया में, ट्विटर पे उसके लिए शुरू हो गए लोग, बिल्कुल भी नहीं, कितनी बात ही नहीं हुई ज्यादा, ठीक है। मैं यही कहता हूँ, इसमें जो मीडिया चलाते हैं लोग या अपना जो काम करते हैं, उसमें नुकसान पहुंचाने में इनका इतना बड़ा हाथ है, ठीक है। क्योंकि सारे अपनी, उसके बाद ये जो कोचेज है ना टीम्स के, इनसे पूछ के टीम में इनकी सिलेक्शन होती है कि आपकी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे हैं। वहां पे भी फिर ऐसे प्लेयर्स को जो कोच होते हैं या मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो अगर किसी को पसंद नहीं करते, वो फिर नाम ही नहीं लेते। वो 300 किए इसने, लेकिन उसके अलावा कोई ना कोई ऐसा रीजन इसके बारे में दे देंगे, क्या बोलेंगे पता है, आगे ना बढ़ पाए, फिट नहीं है, एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है, फलाना है, ये है, वो है। इस तरह करके सिलेक्टर्स को उसके बारे में गलत बातें कर करके उसको साइड में कर देते। ठीक है, अभी हमें ज्वाइन कर लिया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने इन आर सेगमेंट। एनी शाहिद, शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, कल के मैच पे बात हो रही है और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी जीता है और बड़ा स्कोर चेस किया है, ओवरऑल कैसा देखते हैं कल के मैच को?
देखिए एक्सपीरियंस होता है, और जिस तरह शोएब मलिक ने बड़े कूलली, बड़ी कामली चेस को सपोर्ट किया, चेस को एंकर किया, उस वक्त भी नहीं घबराए। जब 3 ओवर में 32 रन चाहिए थे, फिर 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, उन्होंने जेम्स फॉकनर के 19वें ओवर में 22 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। ये होता है एक्सपीरियंस, और ये शो कर रहा है कि शोएब मलिक में अभी भी फिटनेस है, अभी भी दम है, अभी भी वो लॉन्ग हिट्स, हार्ड हिट्स कर सकते हैं, हाई हिट्स कर सकते हैं, और उन्होंने ये शो किया। और ज़ल्मी का रीसेंट जो फॉर्म है अगेंस्ट कोयटा ग्लेडिएटर्स, वो भी साबित हुआ कि आप जो 6 मैच हैं उनमें से 5 मैच आखिरी ज़ल्मी जीता है कोयटा ग्लेडिएटर्स। कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो डिसअपॉइंटिंग रन है वो मोइन खान के लिए भी तशवीशनाक होगा, सरफराज के लिए भी तशवीशनाक होगा। वो चल रहा है 11 में, अब वो 9 मैच हार चुके हैं। आखिरी जो 11 मैच पिछले टूर्नामेंट में 10 में सिर्फ वो 2 मैच जीते थे, और अब ये पहले का पहला मैच वो हार गए। तो आज उनका सेकंड मैच जो होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा। बिल्कुल सही है, बात शोएब मलिक की हो रही है। शाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, शोएब मलिक जो है एज इज जस्ट अ नंबर, ये उनके लिए बड़ा सही सूट करता है, और मलिक ने कितनी बार इस तरह की परफॉर्मेंस दी और जिस टीम के लिए खेले उसको जिताया भी है। शाहिद साहब, जो आज का पहला मैच है उसकी तरफ आते हैं और आपके उस पर ओपिनियन चाहूंगा। मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच जीत चुका है, लाहौर कलंदर के लिए ये उनका इस सीजन का फर्स्ट गेम है, कैसा देख रहे हैं? देखिए मुल्तान सुल्तान के पास पावर है बैटिंग में, और टॉप ऑफ द ऑर्डर जो पावर है उनके पास वो कमाल का है। शान भी अच्छा खेल रहे हैं, आज उनके पास जोनाथन चार्ल्स भी अवेलेबल होंगे, वो भी हार्ड हिटिंग करते हैं, लेकिन जाहिर है उनके पास चारों जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सेट हैं। पहला मैच उन्होंने अच्छा खेला है, तो मुझे नहीं लगता कि जोनाथन चार्ल्स आएंगे आज। शान मसूद से ही वो खेलेंगे। शान मसूद इतना अच्छा खेल रहे हैं और वो सपोर्ट करते हैं रिजवान की हिटिंग को, तो पावर है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में। उसको काउंटर करना पड़ेगा लाहौर कलंदर को, और लाहौर कलंदर के पास ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी हैं। पहली बैटिंग हमने देखी रिजवान और बाबर की हुई जी, रिजवान और शाहीन शाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशमी साहब हमारे साथ थे और इस मैच के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे आज के इस पहले मैच पर, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक, और बात करेंगे आज के पहले मैच पर। तो उससे पहले आपको इस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं, सर्फ एक्सेल हेड टू हेड। जी यूनुस भाई, लाहौर का पहला मैच मुल्तान ऑलरेडी जीत चुका है, कैसा देख रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छा देख रहे हैं, लेकिन पहले मैं उससे कल के मैचेस में हम 3 प्लेयर हम मिस कर गए। समीन गुल, उसके बाद उस्मान कादिर और नसीम शाह। बहुत अच्छा, हमने इनको मिस किया है। मेरे ख्याल से हम इस पे 1 मिनट की बात कर लेनी चाहिए। उसकी वजह ये कि उसमें नसीम शाह है, तो उस पर मेरे ख्याल से सर तनवीर अच्छी बात कर पाएंगे। मैं अगर उस्मान कादिर की बात करूँ, समीन गुल भी ये बात कर सकते हैं। उस्मान कादिर ने जिस तरह कल बॉलिंग किया, अमेजिंग, वो चेंज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा बॉल एयर में कर रहे हैं। थोड़ी बॉलिंग जो उनकी बॉडी लैंग्वेज तो हमेशा से एग्रेसिव रही है उनकी, और लेग स्पिनर की हमेशा होती है, लेकिन कल उनकी हमने बॉलिंग देखी तो उसमें वेरिएशन नजर आई हमें उस्मान कादिर की। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि वो हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। ये अच्छा है कि जब आपके लेग स्पिनर खास ये जो स्पिनर्स होते हैं T20 में और छोटे फॉर्मेट में, बल्कि हर फॉर्मेट में ये बहुत ज़्यादा मैच विनर होते हैं। हमने पिछले पहले मैच में देखा, इमरान ताहिर ने जबरदस्त बॉलिंग की। कल हमने की तो अब जरूरत है अच्छा लेग, तो ये उस्मान कादिर का हमने नजर आया कि उन्होंने उस पर काम किया। बाकी 2 फास्ट बॉलर पे मेरे ख्याल से तनवीर बोल पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर। देखिए समीन गुल हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर्किल में कल थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उसके बाद आके जिस तरह उन्होंने विकेट्स लिए, एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का। लेकिन जो अच्छी बॉलिंग नहीं हुई मेरे ख्याल में सोहेल खान से अच्छी बॉलिंग नहीं है। बहुत सोहेल खान हुई मुझे, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं बस विकेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं था, उनको पिक नहीं किया गया। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट में उनको लिया, तो शायद ये चीज भी हो सकती है। लेकिन वो ऐसा एक्सपीरियंस है उनके पास। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए हम हमेशा बात करते हैं, अब आप आज ये सवाल मेरे से कर रहे हैं कि नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हम यही तो कहते हैं कि जब एक नया लड़का आता है उसको डालें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उसको खेलने दें 2 साल, 3 साल, वापस आएगा। ये वही लोग जो उनको लेके आते हैं, वही लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने जिस तरह एकदम से यासिर खान की आपसे बात की कि खिला दे इसको भी, पाकिस्तान खिला दे, नहीं, अच्छा है, उसका अपना फायदा है। ठीक है, अगर वो 1 शॉट 2 शॉट अच्छे खेल रहा है, 1-2 साल खेलेगा, वो टैलेंट और निखर के सामने आएगा। अच्छा, अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। यूनुस भाई, मुल्तान लाहौर, देखिए सबसे पहले तो हम लाहौर की बात करेंगे। मुल्तान पे हमने ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए 2 प्लेयर हमारे पास लाहौर की तरफ से, अगर हम उनकी ऑर्डर देखें
तो अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद कामरान गुलाम, ये दो ऐसे प्लेयर है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये इनके लिए अच्छा हो, क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे और हैं। ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी होते अब्दुल्ला हैं। शफीक जी। बाकी अगर हम हारिस रऊफ की बात कर लें, शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, ये इनके मैच विनर हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे कल चले जाएं तो राशिद खान वहाँ मौजूद है, डेविड विजे मौजूद है, हम सबके फेवरेट डेविड विजे, लाहौर कलंदर की पहचान, PSL की पहचान, हम सब की जो एक अच्छे कैरेक्टर टीम के लिए, हम उनकी वजह से वर्ल्ड कप में नमीबिया को सपोर्ट कर रहे थे। ये लाहौर कलंदर की मैं टीम देख रहा हूँ कि वाइज जो मुझे लगती है जिनके स्पिनर्स अच्छे हैं। बाकी देखिए स्पिनर्स आपके बहुत जरूरी हैं। अहमद दानियाल भी नहीं, मीडियम फास्ट बॉलर अहमद दानियाल ये अच्छे, ये भी अभी सर्किट में है, बिग बैश भी खेल रहे हैं। तो ये 2-3-4 प्लेयर ऐसे हैं। मास खान की बैटिंग करते हैं। मास खान में खासे नया अच्छा ये जो फरीदून है, सैयद फरीदून, जिनको बिग बैश में भी भेजा था इन्होंने, वो भी एक ऐसा टैलेंट है। लाहौर का ये है कि लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो उन चंद फ्रेंचाइजीज में से हैं जो कि अपने लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और हमने देखा है पास्ट में कि उनके ही ज़्यादातर प्लेयर्स दूसरी लीग्स में जाके खेल रहे होते हैं, खासतौर में बिग बैश में, और फिर वो वहाँ से नेशनल टीम में भी आ। जैसे हारिस रऊफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेजिंग, कितनी जबरदस्त जर्नी हमारे लिए लाहौर कलंदर। लास्ट मिनट है दोनों की मैं पिक जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से पहले तनवीर भाई से पूछा। लाहौर जी, लाहौर मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की तरफ, क्योंकि लक उनकी तरफ है, तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला शाहीन का, रिजवान और शाहीन का अच्छा मुकाबला होगा। मैं समझता हूँ कि आज के जो दोनों मैचेस हैं, एक लाहौर और दूसरा कराची जीते तो फिर जरा कराची वालों को भी थोड़ा मजा आए आगे मैचेस में। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एयरवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।